विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, 30 सूत्री मांगों को पूरा करने की रखी मांग। विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में 30 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में गोवंश तस्करी पर रोक, गौशालाओं के लिए सुविधाएं और गोचर भूमि संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। ज्ञापन में विहिप ने गोवंश तस्करी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसमें तस्करी में शामिल वाहनों को तुरंत जब्त करना, आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करना और पशु बाजारों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। उन्होंने गौशालाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने, मुफ्त बिजली कनेक्शन देने और मनरेगा के तहत श्रमिक उपलब्ध कराने की भी मांग की है। विहिप ने गोचर भूमि के संरक्षण पर भी जोर दिया है, जिसमें उद्योगों के लिए भूमि आवंटन पर रोक लगाना और अतिक्रमण हटाना शामिल है। उन्होंने गोवंश के लिए उपयोगी घास और भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और भूसे की जमाखोरी को रोकने की भी मांग की है। विहिप ने प्रत्येक गोपालक को गाय रखरखाव के लिए 1200 रुपए प्रतिमाह देने, पशु जांच चौकियां स्थापित करने और गो समाधि स्थलों को सुरक्षित करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने 1962 पशु एम्बुलेंस को शुल्क मुक्त करने और गोवंश की रक्षा में घायल होने वाले लोगों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। विहिप ने प्लास्टिक के उपयोग पर भी रोक लगाने की मांग की है, जिसमें सिंगल यूज पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाना, मंदिरों में प्लास्टिक के थैलियों में प्रसाद बांटने पर रोक लगाना और भंडारों में प्लास्टिक के बर्तनों के उपयोग पर रोक लगाना शामिल है। विहिप ने सरकार से इन मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है, ताकि गोवंश की रक्षा और गौशालाओं का विकास सुनिश्चित किया जा सके। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षण, देसी गौरक्षण संवर्धन के माध्यम से आज हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, माननीय मोहन जी यादव के, मुख्यमंत्री के, इनके द्वारा हमने दिया है ज्ञापन। और हमारी मांगे यह है कि गौ माता जो यहाँ से अवैध रूप से तस्करी हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो पिछली बार भी हमने ज्ञापन दिया था, उस पर भी हमने यही मांग रखी थी और उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। पूरे मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के लिए बहुत बढ़िया कार्रवाई की। उन्होंने कई गाड़ियाँ रास्कास करी है और जहाँ गाड़ियाँ चल रही थी, उन गाड़ियाँ जो लिफ्ट में नहीं थी, उनको भी जो पिछला जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के अनुसार भी उन गाड़ियों को रास्कास करी। बहुत बहुत साधुवाद है हम मुख्यमंत्री जी का। और लेकिन आज भी गौ तस्करी चोरी छुपके बहुत हो रही है, तो हम आज भी यही मांग करते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो अवैध रूप से जो अभी जो गौ तस्करी हुई है उसको रोका जाए। और हमने ये भी मांग की है कि जो शुक्ला, गेहूं का शुक्ला जो यहाँ से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जलने के लिए जाता है, गौ माताओं के लिए नहीं मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। तो ऐसे में जो गोपालक है, वो गोपालक आज गौ रक्षा वाले भी उनको पकड़ते हैं, गाड़ियाँ पकड़ाते हैं, सब होता है, लेकिन किसी द्वारा वो छूट जाते हैं और गाड़ियाँ बड़ी जोर तरों से भर भर के जा रही हैं ऐसे शुक्लों की। तो हमने यही मांग की है कि ये शुक्लों को रोका जाए और जो गो भक्त है उनको गौ माता पालने में कोई दुविधा ना हो, हमने यही मांग की है। और दूसरी एक मांग और हमारी ये थी कि जो यहाँ से गाड़ियाँ भर के जो गौ तस्कर द्वारा जो गाड़ियाँ जाती हैं, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू समाज जो गौ माता के लिए रक्षा करने के लिए हर पर तत्पर रहता है। तो गाड़ियाँ ऐसी कई जगह जो गाड़ियाँ हम लगते हैं पीछे कि हमारी उनसे मुठभेड़ भी हो जाती है गौ तस्करों से। कई बार वो लोग इतने लिप्त रहते हैं कि वो गोली मारने से भी डरते हैं, तो हमारे लोग ऐसे बीच में घुसकर उस गौ तस्कर को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। तो ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में जो हमारे कार्यकर्ता किसी तरीके से पीड़ित होता है या किसी कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो हमने यह भी मांग की है कि उस कार्यकर्ताओं के साथ में परिवार को नौकरी दी जाए सरकारी, और उसको उचित उसका ख्याल रखा जाए शासन द्वारा। हमने ऐसी भी मांग की है।